जी स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स। देयर आर मेन 5 कैटेगरीज आर फॉलोज। हमारे पास जो है मेन 5 कैटेगरीज हैं कंप्यूटर्स की। नंबर 1 पर्सनल कंप्यूटर, नंबर 2 मोबाइल कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस, नंबर 3 गेम कंसोल सर्वर्स, नंबर 4 मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड नंबर 5 सुपर कंप्यूटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले स्टडी करेंगे पर्सनल कंप्यूटर्स को कि पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होते हैं। कि स्टूडेंट्स, पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ये आपका रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर है, और जो पर्सनल कंप्यूटर ये बिल्कुल स्मॉल होता है। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर को एज अ सीपीयू यूज़ करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर मतलब कि पूरा का पूरा सीपीयू जो है वो एक सिंगल चिप पे होता है। और आपके पर्सनल कंप्यूटर में इन क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? माइक्रो प्रोसेसर है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट यूनिट्स हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आपके इनपुट आउटपुट यूनिट्स, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, ये बोर्ड पे सर्किट जो है प्रिंटेड होती है। दोबारा मैं रिवाइज कर देती हूँ स्टूडेंट्स के इसमें क्या क्या पर्सनल कंप्यूटर में इंक्लूड होता है। माइक्रो प्रोसेसर इंक्लूड होता है, मेमोरी इंक्लूड होती है, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स हैं। ठीक है, एक बोर्ड पे इसकी सर्किट जो है वो प्रिंटेड होती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्मॉल होता है पर्सनल कंप्यूटर। तो स्टूडेंट, जो आप डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में जो देखते हैं आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है, तो ये सारी आपके पर्सनल कंप्यूटर्स ही हैं। और पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर्स भी हम कहते हैं। ठीक है, और इन्हें होम कंप्यूटर्स भी कहते हैं। होम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स में आपके आ जाते हैं मॉनिटर्स, कीबोर्ड एंड अदर डिवाइसेस इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है, जो भी आप डिवाइसेस यूज़ करते हैं, या तो ये पर्सनल कंप्यूटर के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं या फिर सेपरेट होती हैं ये चीज़ें। अगर आप लैपटॉप की जो है वो एक एग्जांपल ले लें तो इसमें सारा सिस्टम इंटीग्रेटेड है। ठीक है, इसमें माउस भी है, कीबोर्ड भी है, ठीक है, सारा मॉनिटर भी है, स्क्रीन भी है, सारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है। और डेस्कटॉप में देख लें, इसमें सेपरेट होता है, माउस सेपरेट है, कीबोर्ड भी सेपरेट है, मॉनिटर भी सेपरेट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है सिस्टम भी आपका सेपरेट है। तो पर्सनल कंप्यूटर में ये एक एग्जांपल है डेस्कटॉप। ठीक है, इसमें सेपरेट होती हैं आपके मॉनिटर, कीबोर्ड एंड अदर डिवाइसेस, जो भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होती हैं इसमें सेपरेट होती हैं। और लैपटॉप में क्या है, इंटीग्रेटेड होता है सारा। अब हम पर्सनल कंप्यूटर्स को देखें तो इसमें क्या है कि हमारा जो रैम है पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर और सीपीयू है, ये एक ही यूनिट के अंदर कंबाइंड होते हैं। दोनों सेपरेट चीज़ें, रैम सेपरेट है, ठीक है, और सीपीयू सेपरेट है, लेकिन कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ये एक यूनिट में ही दोनों चीज़ें हमारी कंबाइंड होती हैं। इसके अलावा और बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो हमारी माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम्स को कम्पीट कर रही हैं। ठीक है, जिनमें हमारे पास बैटरीज हो गई, पावर सप्लाई यूनिट्स हो गया, कीबोर्ड है, वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जैसा कि प्रिंटर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस हैं। ये जो सारी डिवाइसेस हैं, हमारी बैटरीज, पावर सप्लाई यूनिट्स, कीबोर्ड, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम्स को कंप्लीट करती हैं। ठीक है, तो लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर है, मॉनिटर्स है, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस है, ये सारी डिवाइसेस हमारे माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम्स को कंप्लीट करती हैं। माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली जो बना होता है वो सिर्फ एक यूज़र्स के लिए बना होता है, बट हम इसके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में कुछ मॉडिफिकेशंस करके मोर देन वन यूज़र्स के लिए भी हम जो है माइक्रो कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर्स को हम माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली फिट वेल ऑन और अंडर डेस्क और टेबल। हम किसी भी टेबल या डेस्क के ऊपर इसको फिट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और यूज़र इसको इजीली एक्सेस कर सकता है। बट हमारे जो मिनी कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, ये बिगर्स कंप्यूटर्स हैं। ये एक लार्ज कैमरा लेते हैं, समटाइम एक डेडिकेटेड रूम भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, पर्सनल एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर भी जिसको हम कहते हैं, होम कंप्यूटर्स भी कहते हैं, जस्ट ये एक डेस्क या टेबल तक जो है स्पेस ले सकता है।
इसके लिए इतनी ज़्यादा स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। और नेक्स्ट हम एडवांटेजेस देखते हैं। जो है हमारे डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर्स के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। मोस्ट ऑफ द आईटी इक्वाइपमेंट कंपोनेंट्स आर अपग्रेडेबल। ठीक है, आईटी इक्वाइपमेंट कंपोनेंट्स अपग्रेडेबल है। ये जो एडवांटेज है हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स का, हम इनके एक आईटी के जितने भी इक्वाइपमेंट्स कंपोनेंट्स हैं उनको हम अपग्रेड कर सकते हैं। सेकंड, चीपियर डिसीजन कंट्रास्ट विद पीसी, चीपियर डिसीजन है। ठीक है, पीसी से अगर कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल ये चीपियर है। ईजियर टू फिक्स, बिल्कुल ईजियर हम इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, सिंस अ फ्यू आईटी इक्वाइपमेंट पार्ट्स लाइक फोकल, प्रिपेयरिंग यूनिट, रैम, ऑडियो, ग्राफिक्स कार्ड एंड सो ऑन आर आइसोलेटेड कंपोनेंट एंड माइट बी सेपरेटेड फॉर फिक्स। इसके जो आईटी इक्वाइपमेंट हैं लाइक हमारी रैम हो गई, ऑडियो, ग्राफिक्स कार्ड हो गए, ये सारे सेपरेट होते हैं। अगर किसी में भी कोई एरर वगैरह आ जाती है तो हम इनको सेपरेट करके जो है वो फिक्स करके अगेन फिर इसको जो है वो सेपरेट करके हम इसमें से जो एरर्स वगैरह है वो फाइंड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स कर सकते हैं इजीली। डेस्कटॉप पीसी जनरली हैव अ ग्रेट डील ऑफ लाइन देन कॉम्पैक्ट पीसी। कॉम्पैक्ट पीसी की निस्बत जो हमारे डेस्कटॉप पीसीज हैं ये ग्रेट हैं। ठीक है, एन एनॉर्मस असॉर्टमेंट ऑफ इक्वाइपमेंट पार्ट्स अलोइंग वन टू रीडू और ओवरहॉल इज हिज पीसी एज ही वांट। अगर हमारे किसी भी पार्ट में, कोई रैम में, कोई ऑडियो में या ग्राफिक कार्ड वगैरह में कोई भी एरर्स वगैरह आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है या कोई इक्वाइपमेंट हमारा ख़राब हो गया, ठीक है, तो हम इजीली उसको सेपरेट करके उसको रीडू कर सकते हैं। अगेन उसको जो है वो हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कोई एरर्स वगैरह अपनी फिक्स कर सकते हैं। ये इसके मेन एडवांटेजेस हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पर्सनल कंप्यूटर्स के, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के। हैवी टू होल्ड एंड मूव टू बेटर प्लेस। हैवी टू होल्ड, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर हमें किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल करने पड़े, ठीक है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखने पड़े अपने पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, तो ये थोड़ा उठाने में हैवी हैं। ठीक है, मूव करने में थोड़ी हैवी हैं ये हमारे सिस्टम्स। कंज्यूमर पार्ट्स, हाउस ऑन योर टेबल्स। ठीक है, आप टेबल वगैरह पे अपने घर के अंदर आपके एक टेबल्स को कंज्यूम कर लेंगे, इतनी स्पेस ले लेते हैं ये। ठीक है, एक डेस्क या एक टेबल्स की स्पेस भी ले लेते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। सो नुमेरियस लाइक रनिंग इनटू पीसी फॉर एग्जांपल पावर, वीडियो, साउंड्स एंड सो ऑन। ओके, और नुमेरियस लिंक्स हम रन कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर, लाइक हम पावर वीडियोस रन कर सकते हैं, साउंड्स रन कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, मस्ट बी रिट्रीट इनटू इलेक्ट्रिकल प्लग कंस्टेंटली टू यूटिलाइज। तो इसमें क्या इलेक्ट्रिकल प्लग यूज़ होता है इसको यूटिलाइज करने के लिए। हाई पावर डेस्कटॉप पीसी टर्न आउट क्लैमर, तो इसमें हाई पावर डेस्कटॉप पीसी टर्न आउट क्लैमर नीड आर डिफरेंट स्क्रीन, कंसोल एंड माउस। तो इसमें जो है वो स्क्रीन, कंसोल और माउस की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये हाई पावर डेस्कटॉप पीसीज़ है हमारी, और इसमें हमें इनको यूज़ करने के लिए हमें डिफरेंट्स की स्क्रीन, एक मॉनिटर्स की ज़रूरत होती है, कंसोल की एंड माउस वगैरह की ज़रूरत होती है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर्स के। नेक्स्ट है हमारे पास मोबाइल कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? सेल फोन कुड बी एन ओवरऑल टर्म फॉर एनी टाइप ऑफ हैंड हेल्ड पीसीज। हैंड हेल्ड जिसे हम हाथ में उठा सकते हैं, ठीक है, वो हैंड हेल्ड डिवाइसेस होती हैं। हैंड हेल्ड डिवाइसेस वो हैं जिनको हम अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, इजीली हमारी हाथ में आ जाती हैं, हमारी पॉकेट्स में आ जाती हैं। ठीक है, इस किस्म की डिवाइसेस को हम हैंड हेल्ड कहते हैं। सेल फोन कुड बी एन ओवरऑल टर्म, इसको हम कहते हैं कि सेल फोन किसकी टर्म है? टाइप ऑफ हैंड हेल्ड पीसी की टर्म है। ठीक है, हैंड हेल्ड्स लाइक उसको हम इजीली अपने हाथ में पकड़ लें, अपनी पॉकेट्स में रख लें। दीज गैजेट्स क्योर मैयर इंटेंडेड टू बी इंटायरली मूवेबल, ईजीली हम इन गैजेट्स को जो है वो मूव करवा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एंड डैट दे विल एज अ रूल ओपनिंग इन योर ग्रैस्प, मीन्स कि ये आपकी बिल्कुल ग्रिप
ग्रिप होती है आपकी इन डिवाइसेस के ऊपर, ठीक है। आप जो होते हैं बिल्कुल ग्रिप में होते हैं आपकी ये डिवाइसेस, आप इजीली अपनी हाथ में पकड़ सकते हैं, इनको मूव कर सकते हैं आसानी से, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख लें आप, ठीक है। सम सेल फोन्स लाइक टैबलेट्स हो गए आपके, टैबलेट्स एंड सेल फोन्स वगैरह। And cell phones are incredible enough to attempt to a few of comparable stuff you will do with work area of PC। जो वर्क आप PC के अंदर अपने डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं, वो वर्क आप जो है अपने वो टास्क आप अपने सेल फोन या टैबलेट पे भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास हैं नोटबुक कंप्यूटर्स। नोटबुक कंप्यूटर जो आपके बैटरी पे चलते हैं कंप्यूटर्स, लाइक आपके लैपटॉप्स हो गए, ठीक है। हम लैपटॉप को कहते हैं कि ये नोटबुक कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। इनको भी हम इजीली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। इन कंप्यूटर्स को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एरिया में, प्लेन में आप हैं आप यूज़ कर लें, लाइब्रेरी में आप हैं, ठीक है, आप घर में हैं, कहीं गैदरिंग में हैं, ठीक है, कहीं आप किसी भी जगह पे हैं, लाइक आप अपने घर में हैं, कहीं पे भी आप इन सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं। पीसी नॉन एज पीसी टिपिकली वेट ओवर 5 पाउंड्स। इसका वेट कितना होता है? टिपिकली 5 पाउंड्स होता है वेट, ठीक है। और 3 इंचेस इसकी जो है 3 इंचेस तक इसकी जो लंबाई होती है, ठीक है, 3 इंच और लेस इन थिकनेस, और बिल्कुल लेस होते हैं थिकनेस में। इसकी जो मोटाई है ये 3 इंच या इससे कम होती है और बिल्कुल थिक होते हैं ये, ठीक है। अमंग द नॉन प्रोड्यूसर्स ऑफ स्क्रैचपैड एंड कॉम्पैक्ट ऑफ पीसी स्क्योर मेयर IBM, एप्पल, कॉम्पैक्टेल, तोशिबा एंड हॉलैंड पैकर्ड। तो इनमें हमारे जो मेन नोटबुक कंप्यूटर्स की एग्जांपल है वो हमारे पास है कॉम्पैक्ट, एप्पल हो गई, IBM, तोशिबा के लैपटॉप्स हो गए, डेल हो गए, हॉलैंड पैकर्ड, ये सारी जो हैं कंपनीज़ हैं हमारे नोटबुक कंप्यूटर्स की। नेक्स्ट कौन से कंप्यूटर्स हैं? नेक्स्ट हमारे पास है मोबाइल डिवाइसेस हैं। मोबाइल डिवाइसेस कैन बी ओवरऑल टर्म ऑफ एनी एलिगेंस ऑफ हैंडहेल्ड पीसीज। ये भी एक हैंडहेल्ड पीसी के एक टर्म है, ठीक है। हम मोबाइल डिवाइसेस को भी हम इजीली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं, बहुत ही पोर्टेबल हैं, आपकी हैंड्स में इजीली ये आपकी जो है वो पूरी ग्रिप होती है इन डिवाइसेस के ऊपर, ठीक है। मोबाइल डिवाइसेस कौन सी? लाइक आपके टैबलेट्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, ठीक है, रीडर्स हो गए, और ये वो तमाम जो है वो टास्क परफॉर्म करते हैं जो कि आपका सिंपल एक जो पर्सनल कंप्यूटर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आपके टैबलेट कंप्यूटर्स हैं। सिमिलर लैपटॉप टैबलेट पीसीज आर कंसीडर टू बी मूवेबल। तो ये भी टैबलेट कंप्यूटर बिल्कुल ये पीसी की तरह ही हम इनको कंसीडर्स करते हैं, मूवेबल हैं, इजीली मूव हो जाते हैं। होवर दे सप्लाई डिस्टिंक्ट कंप्यूटिंग एबिलिटी, इनके अंदर भी वही कंप्यूटिंग एबिलिटी है जो कि एक वर्क एक पीसी परफॉर्म करता है, वही आपके टैबलेट्स कंप्यूटर वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। द मेन ऑब्वियस डिफरेंस इज डैट, इसका मेन डिफरेंस क्या है? डेट पिल कंप्यूटर्स हैव नॉट बिकम कीबोर्ड्स और टच पैड, इंस्टीट्यूट द कंप्लीट स्क्रीन इज टच सेंसिटिव। तो टैबलेट्स हैं तो इसमें ये नहीं होगा कि आपके इसमें अटैच कीबोर्ड अटैच है, ठीक है, ये टच पैड अटैच है, तो आपकी टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन टच सेंसिटिव है, इसके थ्रू आप अपने डिफरेंट टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं। स्मार्टफोन सेल फोन कुड बी एन एक्स्ट्रा अमेजिंग फ्रॉम ए स्टैंडर्ड सेल फोन। सेल फोन्स हमारी मोबाइल डिवाइसेस की तरह ही वर्क मोबाइल डिवाइसेस नहीं हैं, ठीक है। आल्सो टू कंपेरेबल फंडामेंटल हाईलाइट कॉल्स, वॉइस मैसेजेस, टेक्स्ट इन्फॉर्मिंग सेल फोन्स विल अटैच विद द वेब ओवर वाईफाई और अ फोन ऑर्गेनाइजेशंस। तो मोबाइल फ़ोन्स जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? कॉल्स के लिए, वॉइस मैसेजेस के लिए, टेक्स्ट के लिए, और उसके अलावा हम वाईफाई भी इस पर वाईफाई भी हमारा जो है वो हम यूज़ करते हैं मोबाइल के ऊपर, ठीक है। वाईफाई को यूज़ करते हैं, अटैच कर लेते हैं वाईफाई अपने मोबाइल्स के ऊपर। उसके अलावा जितने भी पीसी जो भी पीसी टास्क परफॉर्म करता है, जो भी हम वर्क पीसी में कर सकते हैं, वो भी हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इन फर्स्ट यू विल यूटिलाइज अ सेल फोन फॉर कंपेरेबल इफेक्ट यू वुड कन्वेंशनली डू ऑन अ पीसी। PC such as browsing your email, perusing the net, looking online, ठीक है। तो इसमें आप जो वर्क भी जो टास्क आप इजीली पीसी पे परफॉर्म करते हैं वो ही आप इजीली
अपने मोबाइल फ़ोन्स पे परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, और भी डिफरेंट टास्क जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्मार्टफोन के बाद गेम कंसोल सर्वर्स। ओके स्टूडेंट्स, गेम कंसोल सर्वर्स क्या हैं? बेसिकली जिस तरह आपके पास जो कंप्यूटर है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है, जो कि डिफरेंट जो टास्क है वो परफॉर्म करती है। इसी तरह आपका जो गेम कंसोल सर्वर है ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका मेन मकसद है गेमिंग से रिलेटेड होता है। मीन्स के कंसोलिंग जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो आपके गेम्स को चलाती है और उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी गेम्स की देती है। अब जो कंसोल है ये पीसी से डिफरेंट इस तरह है कि पीसी के अंदर आपके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, जैसे विंडोज़ हो गई, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 7 हो गई, विंडो एक्सपी है। और कंसोल में क्या होता है, कंसोल में जो कंसोल की कंपनी होती है वो एक ख़ास ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डाल देती है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। कंसोल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप पीसी का तो आप चेंज कर सकते हैं ना, विंडोज़ चेंज करते रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन कंसोल का आप चेंज नहीं कर सकते। इस तरह आपकी कंसोल में ख़ास किस्म की रैम्स, ग्राफिक कार्ड्स लगा होता है जिसे आप चेंज नहीं करवा सकते। जिस तरह आपके पास कंप्यूटर है तो आप मार्केट में जाएंगे, उनको कहेंगे कि मेरा जो पीसी है इसमें 16 GB रैम हो, ठीक है, लेकिन गेमिंग कंसोल सर्वर्स में ऐसा नहीं होता। गेमिंग कंसोल में जितनी कंपनी आपको लगा के देती है बस उतनी ही वो रैम वगैरह आपकी फ़िक्स होती है, ठीक है, आप उसको ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। गेमिंग कंसोल में एक चीज़ है जिसको आप चेंज करवा सकते हैं, वो होती है आपकी हार्ड डिस्क। जैसे 500 GB अगर हार्ड डिस्क है तो आप उसको 8 TB करवा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह आप हार्ड डिस्क जो है वो चेंज करवा सकते हैं गेमिंग कंसोल की। हार्ड डिस्क के अलावा गेमिंग कंसोल के अंदर आप कोई चीज़ भी जो है वो चेंज नहीं करवा सकते। अब आपकी जो कंसोल है इसमें दुनिया के डिफरेंट ब्रांड्स आ जाते हैं। जो सबसे टॉप पे ब्रांड आ जाता है वो सोनी है, ठीक है, जो प्ले स्टेशंस बनाता है, और माइक्रोसॉफ्ट है जो एक्सबॉक्स बनाता है, और लास्ट आपके पास जो ब्रांड है वो निंटेंडो है, ठीक है, निंटेंडो। ये 3 ब्रांड्स हैं जो पूरी दुनिया में कंसोल बना रहे हैं, ठीक है, और पूरी दुनिया में इनके कंसोल जो हैं वो हर जगह पे अवेलेबल हैं और सेल होते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि डिफरेंट ब्रांड्स हैं ये, ठीक है, क्या ब्रांड्स मैटर करता है? जी बिल्कुल, ब्रांड स्टूडेंट्स ब्रांड मैटर करता है, क्वालिटी वाइज मैटर नहीं करता। वो इस तरह होता है कि हर जो ब्रांड है उसके पास एक वैरायटी ऑफ कलेक्शन ऑफ गेम्स होती हैं, ठीक है। कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो जस्ट एक्सबॉक्स में ही चलती हैं, कुछ ऐसी गेम्स होती हैं जो सिर्फ प्ले स्टेशंस पे ही चलती हैं, ठीक है, यानी वो गेम जो सिर्फ सोनी के प्ले स्टेशंस पर चलेंगी उनको हम प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव गेम कहते हैं। जिस तरह आपके पास एक गेम्स आ जाती है गॉड ऑफ वार, ठीक है, गेम्स है गॉड ऑफ वार, ये जो है वो सोनी के प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव गेम है, ठीक है, ये प्ले स्टेशंस पे चलती है, सोनी के प्ले स्टेशंस पे ही जस्ट ये गेम्स जो है गॉड ऑफ वार चलती है। इस गेम्स को हम एक्सबॉक्स या पीसी के अंदर नहीं खेल सकते हैं। इसी तरह आपकी जो एक्सबॉक्स की गेम्स हैं वो जस्ट एक्सबॉक्स में चलेगी, वो सोनी प्ले स्टेशंस पे या पीसीज वगैरह पे नहीं चलती। तो इसी तरह जब आपने बाय करना है गेम कंसोल्स को तो हम आप ये देखते हैं कि आपको कौन सी गेम्स खेलनी है, ठीक है। इसी तरह कुछ ऐसी गेम्स भी होती हैं जो सब प्ले स्टेशंस पे चलती हैं, जैसे GTA 5 है, ठीक है, ये गेम्स जो है ये आपके प्ले स्टेशंस पे भी चलती है, एक्सबॉक्स पे भी चलती है, आपके पीसीज पे भी चलती है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हैं, आपको GTA 5 खेलनी है, ठीक है, गेम्स, तो अगर आप जब इसकी CD बाय करेंगे तो उसकी 3 टाइप्स की सीडीज़ हैं। एक CD है इसकी मिलेगी आपको जस्ट PC पे चलेगी, दूसरे टाइप की जो CD है वो एक्सबॉक्स पे ही चलेगी, ठीक है। थर्ड GTA 5 जो CD आपको मिलेगी वो आप उसको प्ले स्टेशंस पे ही चला सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है कंसोल का। इसका बेनिफिट ये है कि जस्ट गेमिंग पर्पज़ के लिए बना हुआ है और इसमें जो हमारी गेमिंग्स हैं वो बहुत ही जो है वो स्मूथ चलती हैं, और कंसोल में गेम्स खेलना और प्ले करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल हम DVD लेके आए हैं, ठीक है, हम ले आके हमने CD में, अगर PC में हम यूज़ करें तो PC में आपको
उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करके फिर उसके कुछ ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स भी करने पड़ेंगे गेम्स के। अगर ड्राइवर्स नहीं है तो आपकी इंस्टॉलमेंट में प्रॉब्लम्स आएगी पीसी के अंदर। लेकिन अगर कंसोल आप यूज़ करें तो आप सीडी जब कंसोल में आप एंटर करेंगे तो क्या होगा, तो वो जस्ट आपको सीडी डालनी है और प्लग इन एंड प्ले करना है, आपका कंसोल जो है वो उसको इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, बहुत इजीली वो इंस्टॉल कर लेता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती इंस्टॉलेशंस में कंसोल के अंदर। उसके अलावा कंसोल में आपके पास छोटी मोटी एप्लीकेशंस भी चल जाती हैं। ठीक है, जैसा कि आपके पास ऑनलाइन स्टोर होता है जिसमें आप जो है डिफरेंट गेम्स को बाई कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट ऐप लाइक यूट्यूब्स वगैरह भी आपकी कंसोल पर चल जाती है। आप कंसोल में जो है वो आप इस कंसोल में जो है वो फ्रेंड्स वगैरह भी बना सकते हैं। जो डिफरेंट लोग कंसोल यूज़ कर रहे हैं उनके साथ आप चैट्स वगैरह भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है मेन फ्रेम्स कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या है। मेन फ्रेम कंप्यूटर स्टूडेंट्स जो है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हम इनको यूज़ करते हैं, लाइक इंश्योरेंस कंपनीज हो गई एंड बैंक्स वगैरह में हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो है वो बहुत से लोगों को एक ही जो किस्म का डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे मुख्तलिफ यूज़र को एक ही किस्म का डाटा जो है वो रिक्वायर्ड होता है। मीन्स लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में हम जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, लाइक इंश्योरेंस कंपनीज़ में हम कर रहे हैं, बैंकिंग में, जहाँ पे मुख्तलिफ यूज़र्स को एक ही किस्म का डाटा जो है वो रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि बैंक्स में या इंश्योरेंस कंपनीज़ में अगर आप देखें तो वहाँ पे डाटा जो है वो एक ही किस्म का डाटा सेव किया जाता है सिस्टम्स में। किस तरह, जैसे एक कस्टमर बैंक में आया उसके अकाउंट की डिटेल, दूसरा कस्टमर आया उसी की अकाउंट की डिटेल्स, मतलब अकाउंट से रिलेटेड ही डाटा सारा स्टोर होगा। ठीक है, तो इसी तरह बैंक्स में जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को इसलिए यूज़ किया जाता है बैंक या इंश्योरेंस या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर कर सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये सुपर कंप्यूटर की तरह ही वर्क करता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से ज़रा कम इसकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है। इनके काम करने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। अब जो एयरलाइंस हैं ये भी फ़्लाइट्स जो है शेड्यूलिंग के लिए, फ़्लाइट की जो शेड्यूल बनाने होते हैं उसके लिए लार्ज मेन फ्रेम सिस्टम्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सबसे लास्ट में है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर जो हैं ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स हैं और सुपर कंप्यूटर साइज़ में भी बड़े होते हैं। इन सिस्टम्स को हमने इसलिए डिज़ाइन किया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा पे प्रोसेसिंग के लिए हमने सुपर कंप्यूटर्स को बिल्ड किया है। ये जो आप हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं ये क्यों बिल्ड किए गए हैं, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा पे प्रोसेसिंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो डाटा की जो मकदार है वो बहुत ज़्यादा है और प्रॉपर टाइम पे जो है वो हमें डाटा की प्रोसेसिंग हो जाए हमारे डाटा की। ठीक है, तो उसके लिए हमने सुपर कंप्यूटर्स को डिज़ाइन किया है। सबसे जो फास्टर हमारे पास सुपर कंप्यूटर है ये अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस को पर सेकंड में ये परफॉर्म कर सकता है। सुपर कंप्यूटर 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस ये पर सेकंड में परफॉर्म कर सकते हैं, जो हमारे पास फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। इट्स मीन कि जो सुपर कंप्यूटर हैं वो बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही एक हमें अच्छा एक रिज़ल्ट देते हैं। ठीक है, बहुत तेज़ी से फास्टर कैलकुलेशंस करते हैं, इसलिए इनको सुपर कंप्यूटर का नाम दिया गया है। क्योंकि इनकी जो काम करने की सलाहियत होती है वो नॉर्मल सिस्टम्स के से कंपेयर किया जाए तो कहीं ज़्यादा जो है वो बेहतर होती है। ठीक है, और फास्ट होती है, इसीलिए इसको हम जो है वो फास्ट कंप्यूटिंग भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक यहाँ ही कवर होता है कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स का। ठीक है, 5 मेजर मेंस कैटेगरीज़ को हमने डिस्कस किया। पर्सनल कंप्यूटर्स को, मोबाइल कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस, गेम कंसोल सर्वर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में कंप्यूटर एप्लीकेशंस का क्या रोल है। तो स्टूडेंट्स देखें कि सोसाइटी के अंदर हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशंस का क्या रोल है, एजुकेशंस में हमारी
कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज़ हो रही हैं। फाइनेंस में हम यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट में ईमेल्स फंक्शन, पेरोल सिस्टम्स में, कीपिंग एंड मैनेजिंग रिकॉर्ड्स के अंदर, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स में हमारी एप्लीकेशन यूज़ हो रही हैं, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज़ हो रही हैं। उसके अलावा साइंस में हमारी जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज़ हो रहा है, पब्लिशिंग में हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज़ हो रहा है, ट्रैवलिंग के अंदर हम अपनी कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग्स में भी हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है एजुकेशन। तो नाउ अ डेज़ कंप्यूटर आर प्लेइंग ग्रेट रोल इन एजुकेशन। तो आजकल हम देखें कि कंप्यूटर एजुकेशंस में एक ग्रेट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। वी आर सराउंडेड बाय कंप्यूटर्स, ठीक है। हम कंप्यूटर्स जो है हमारे हर तरफ हम कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल छोटी से छोटी कैलकुलेशंस भी करनी है, हम फ़ौरन जो है वो कंप्यूटर्स का यूज़ करेंगे। अब हमें कोई छोटी से छोटी कैलकुलेशंस भी करनी है तो हम फ़ौरन जो है वो कैलकुलेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। मीन्स के वी आर सराउंडेड बाय कंप्यूटर्स, हम कंप्यूटर से ही घिरे हुए हैं। व्हेन वी लुक इनटू आवर पॉकेट्स, अगर हम अपनी पॉकेट्स में देखते हैं, वो यूज़ मोबाइल्स दैट आर कंप्यूटर्स, ठीक है। हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और जो कि कंप्यूटर्स हैं एक, वो यूज़ टू ओपन स्लाइड्स डॉक्यूमेंट्स। हम क्या करते हैं, हम स्लाइड्स अपने डॉक्यूमेंट वगैरह खोलने के लिए हम कंप्यूटर्स का, मोबाइल्स का यूज़ करते हैं। When we look into our bags, laptops are there which are computers। अगर हम अपने बैग में देखते हैं तो वहाँ लैपटॉप मौजूद होते हैं जो कंप्यूटर्स हैं। We have lab in our schools, colleges and universities that have computers, ठीक है। और हमारे स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में लैब्स हैं, ठीक है, जिनमें कंप्यूटर्स हैं हमारे पास। Students uses these softwares to make assignments, to do programming, write some codes, use internet to connect with the rest of worlds। तो तुलबा जो है इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हुए असाइनमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग करते हैं करने के लिए, कोड राइट करने के लिए, ठीक है, बाकी दुनिया से कोई भी राब्ता कायम करने के लिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ कम्युनिकेशंस के लिए, इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। टू सेंड ईमेल्स, मैसेजेस, बिजनेस कन्वर्सेशंस, ठीक है, तो हम ईमेल्स, मैसेजेस को सेंड करने के लिए और बिजनेस कन्वर्सेशंस के लिए हम कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कंप्यूटर एप्लीकेशन नेक्स्ट कहाँ यूज़ हो रही है सोसाइटी में, फाइनेंस में। फाइनेंस के अंदर हमारे कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है। कंप्यूटर आर यूज्ड इन फाइनेंस फील्ड इन ऑन ह्यूज स्केल्स। कंप्यूटर्स जो है वो फाइनेंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा ह्यूज स्केल पे हमारे पास यूज़ हो रहा है। आवर बैंकिंग सिस्टम हैज़ अ ह्यूज एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। हमारे बैंकिंग सिस्टम्स में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अ फ्यू ईयर बैक, बहुत पीछे चले जाएं, पीपल यूज़ नोटबुक और नोट पैड्स टू राइट डाउन मनी विच इज़ एंटर्ड, मनी विच इज़ विदड्रॉ। All the banking system is managed by nowadays computer is used in every banking system। कुछ साल पहले हम देखें तो लोग क्या करते थे, वो नोटबुक का या नोट पैड का इस्तेमाल करते होते थे, ठीक है। पैसे वगैरह लिखने हैं तो वो नोटबुक फ़ौरन निकाल लेते थे, नोट पैड निकाल लेते थे, ठीक है। उसमें फिर आप वो अपनी जो है जो भी मनी वगैरह है वो एंटर करते थे, राइट करते थे, मैनुअल सिस्टम था, ठीक है। तो अब बैंकिंग सिस्टम का जो है वो पूरे का पूरा एक सिस्टम बैंकिंग सिस्टम आ गया है, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम के अंदर नाउअडेज कंप्यूटर यूज़ इन एवरी बैंकिंग सिस्टम्स। तो आजकल हर बैंकिंग सिस्टम में भी कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है। आजकल कंप्यूटर हमारी एप्लीकेशन यूज़ हो रही हैं, ठीक है, डाटा एंट्री के लिए और डिफरेंट पर्पस के लिए। स्पेशल सॉफ्टवेयर्स आर मेड विच रन ऑन दीज कंप्यूटर, दीज सॉफ्टवेयर हेल्प इन एंटरिंग डाटा। तो स्पेशल सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जो इन कंप्यूटर्स पे चलते हैं और डाटा को एंटर करने में ये हेल्प करते हैं। मैनेजिंग गोइंग ऑन इन द बैंक, तो बैंक में ये सारा मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, बैंक में डाटा वगैरह सारा मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। इट हेल्प इन कीपिंग द ट्रैक ऑफ ऑल द थिंग्स विद इन अ सेकेंड और लेस, एंड यू कैन शेयर दिस डाटा विद द होल अदर ब्रांचेज ऑफ बैंक्स वेयर एवर और वट एवर यू वांट। तो अब जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं ये क्या करते हैं,
ये 1 सेकंड या इससे कम वक्त में तमाम चीज़ों का ट्रैक रखने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। और आप जहाँ कहीं भी जब भी चाहें अपने डाटा को बैंकों में या दूसरे बैंकिंग की ब्रांचेस में अपने डाटा को आप जो है वो शेयर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर यूजिंग कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स नाउ डेज़। जो सरकारी मुलाजमीन हैं आजकल मुख्तलिफ़ फील्ड्स में मुख्तलिफ़ शोबों में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कैन सेंड ईमेल बाय यूजिंग इंटरनेट्स ऑन कंप्यूटर एज दे कैन ऐड देयर स्टूडेंट रिकॉर्ड, दे कैन मैनेज देयर स्टूडेंट अटेंडेंस, they can set the timetable, they can educate the students online, they can also use to manage their records। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं हमारे वो क्या करते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं कंप्यूटर्स पे इंटरनेट का यूज़ करते हुए, ठीक है। वो अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स को एंटर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हैं, टाइम टेबल सेट करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टीच करवाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ हो रहा है और अदर रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन। और नेक्स्ट कहाँ सोसाइटी में और कहाँ यूज़ हो रही है, ईमेल फंक्शंस इसका एक यूज़ हो रहा है, ईमेल फंक्शंस। Government employees are using computers in sending emails over network so that they can report to their superiors, ठीक है। सरकारी मुलाजमान नेटवर्क पर ईमेल भेजने में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने जो उनके सुपीरियर जो उनके आला अफसरान हैं उनको वो रिपोर्ट कर सके। और कंप्यूटर का यूज़ कहाँ हो रहा है, पेरोल सिस्टम के अंदर। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर यूजिंग पेरोल सिस्टम टू पे देयर पेमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द इंटरनेट सो डैट दे कैन मेक रिकॉर्ड ओवर डिजिटल नेटवर्क। तो सरकारी मुलाजमीन इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अदायगी करने के लिए पेरोल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो डिजिटल नेटवर्क पर अपना रिकॉर्ड जो है वो बना सकें। नेक्स्ट कहाँ यूज़ हो रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, कीपिंग एंड मैनेजिंग रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है। नाउ डेज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर मूविंग टूवर्ड्स यूजिंग डाटाबेस। आजकल सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो डाटाबेस के इस्तेमाल की तरफ ज़्यादा उनका जो है वो मूव कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो डाटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर कर सके, डाटा को मैनेज कर सकें, ठीक है, डाटा को सेंड कर सके व्हेन एवर एंड व्हाट एवर दे वांट दे कैन शेयर द डाटाबेस। वो अपने डाटाबेस को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, एंड टू एनी अदर पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो कहीं भी किसी मुल्क में या किसी दुनिया के किसी भी हिस्से में वो दूसरे शख्स तक अपने डाटाबेस को जो है वो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारी डाटाबेस का। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट इज़ मूविंग टूवर्ड यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू सॉफ्टवेयर so that they can make their patient record, they can keep an eye on the whole hospitals, they can enter a patient in the system, they can remove a person from the system, assign a bed, they can assign a doctor, they can mark the attendance, ठीक है। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट नई टेक्नोलॉजी के नए सॉफ्टवेयर्स के इस्तेमाल की तरफ ज़्यादा इसका जो है वो रुझान जा रहा है, ताकि वो क्या कर सके, वो मरीज़ का जो पेशेंट्स का रिकॉर्ड है वो बना सकें, वो पूरे हॉस्पिटल्स पे अपनी नज़र रख सकें, ठीक है। किसी भी पेशेंट्स को सिस्टम में एंटर करना है, किसी भी पेशेंट्स को सिस्टम से डिलीट करना है, ठीक है, किसी भी सिस्टम्स को जो है वो बेड जो है वो असाइन करना है, ठीक है, या बेड से उसको रिमूव करना है या कोई अटेंडेंस वगैरह मार्क करनी है, उसके लिए हमारे कंप्यूटर्स की एप्लीकेशंस कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज़ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आ जाती है साइंस की फील्ड में हमारा कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है। साइंस नाउअडेज द साइंस इज़ डेवलपिंग डे बाय यूजिंग कंप्यूटर्स and advanced softwares to create new things. Most of them are artificially intelligence. They can analyze their environment and act according to it now. आजकल साइंस जो है वो भी दिन ब दिन तरक्की कर रही है, ठीक है। कंप्यूटर्स और जदीद सॉफ्टवेयर के ज़रिए नई चीज़ें बनाने के लिए इनमें से अक्सर वो क्या कर रहे हैं,
एडवांस सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एडवांस सॉफ्टवेयर टू क्रिएट न्यू थिंग्स बनाने के लिए वो एडवांस सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट कर रही है। मोस्ट ऑफ देम आर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस एंड दे कैन एनालाइज देयर इन्वायरमेंट एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एनालाइज कर रहे हैं ताकि वो उससे अपना इन्वायरमेंट को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज कर सकें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अमल कर सकें। Nowadays we can connect to any person in the whole world. Usually it is due to the advancement in the science fields. तो आजकल हम कंप्यूटर की हेल्प के साथ दुनिया में किसी भी जो है वो पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली। नाउ ह्यूमन कैन डाइव डीप इनटू द ओकेयंस, कैन क्रॉस skies and go to moon, and they're planning further to go onwards. This is all due to advancements in computers and technology. They are making new software which run on these advanced computers. तो अब ये टेक्नोलॉजी मैदान में, साइंस के मैदान में जितनी भी तरक्की हुई है वो सारी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हुई है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान क्या कर सकता है, वो समुंदर की गहराइयों में गोता लगा सकता है, ठीक है। वो आसमान अबूर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। वो चांद पे जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए वो कुछ प्लान्स कर सकता है। तो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से वो नए सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं जो, ठीक है, जो इन जदीद कंप्यूटर्स पे चलते हैं, एडवांस कंप्यूटर्स पे रन हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास पब्लिशिंग है, ठीक है। पब्लिशिंग के लिए भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। पब्लिशिंग में भी अ फ्यू ईयर बैक, कुछ साल पहले पीछे चले जाएं, वन राइटर राइट अ बुक, जब मुसन्नफ़ एक किताब लिखता था एंड वांट टू पब्लिश इट, और उसे शाया करवाना, पब्लिश करवाना चाहता था, इट हैज़ टू राइट इट बाय हैंड, तो उसको पहले हाथ से उसको लिखनी पड़ती थी। देन ही यूज़ टू मेक सेवरल कॉपीज़ ऑफ इट एंड देन डिस्ट्रीब्यूट इट टू द मार्केट। फिर वो उसकी कई कापियाँ बनाता था और फिर जाके उसको मार्केट में तकसीम करता था, ठीक है। एंड देन इट सोल्ड आउट, और फिर वो बिक जाती थी। Nowadays आजकल यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट ही मेक डिजिटल कॉपीज़ ऑफ दैट बुक्स and publish it in over the internet so that the people all around the world can get it easily, and they can also give feedback, they can do comments and also give reviews. तो आजकल जो कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज़ आ रहा है, कंप्यूटर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए वो जो है हमारी बुक्स की डिजिटल कॉपीज़ बन जाती है, ठीक है। इस बुक्स को हम इंटरनेट पे जो है वो पब्लिश कर सकते हैं ताकि पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो इसको आसानी के साथ हासिल कर सकें, ठीक है। वो अपने व्यूज़ देते हैं, अपनी राय देते हैं, तबसरे करते हैं इनमें, ठीक है, रिव्यूज़ देते हैं, कमेंट्स देते हैं, अपनी फ़ीडबैक भी आपको मिलती है। ओके, पब्लिशिंग के अलावा ट्रैवलिंग में बहुत यूज़ हो रहा है हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। इफ़ वी मूव अ फ्यू ईयर बैक, अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं और वी लुक इन टाइम, people usually use map to go to specific location and they do not know anything before going there. Nowadays people are using GPS to move, and they know weather conditions, they know what are the best hotels there, what are the best foods. It is all because of using advanced computer that guide you from all the things. Is it clear? अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं या वक्त पर हम पीछे चले जाएं, बहुत बैक हम अगर चले जाएं पीछे, ठीक है, और विल लुक इन टाइम, अगर हम आज के इस वक्त पर इस वक्त को देखें, इस टाइम को हम देखें, तो लोग आमतौर पर मखसूस जगह पर पहले जाने के लिए नक्शों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और वहाँ पहुँचने से पहले उनको कुछ मालूम भी नहीं होता था कि वो एरिया कैसा होगा, वो जगह कैसी होगी। अगर हम बैक पे चले जाएं, कुछ साल पीछे चले जाएं, ठीक है, तो लोग स्पेशल जगहों पे जाने के लिए क्या करते थे, नक्शों का, मैप्स का इस्तेमाल करते थे, और उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता था कि वो कैसी जगह होगी। आजकल क्या हो रहा है, अगर जो है हमने मूव करना है अनदर सिटी में या किसी दूसरी जगह पे जाना, तो हम GPS का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता चल जाता है कि वेदर कंडीशन वहाँ की क्या है, हम जान सकते हैं कि वहाँ का बेस्ट होटल कौन सा है, ठीक है। GPS की हेल्प से हमें पता लग जाता है कि बेहतरीन फूड्स वहाँ कौन सा है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे एडवांस कंप्यूटर्स की वजह से ही पॉसिबल है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग। If you look into past, about 20 to 30 years ago, people usually use the traditional way of stitching cloths. अगर आप 20 से 30 साल पहले माजी पर नज़र डालें तो लोग आम तौर पर कपड़ों की सिलाई का रवायती तरीका पहले इस्तेमाल करते थे। तो एक ट्रेडिशनल वे था, ठीक है, क्लॉथ को स्टिच करने का। दे यूज़ ट्रेडिशनल मशीन टू मेक थ्रेड्स, ठीक है, बहुत सी ट्रेडिशनल रवायती मशीनों पे पहले धागा बनता था, ठीक है, धागा बनाने के लिए रवायती जो है वो मशीनों का इस्तेमाल होता था। थ्रेड दे कैन मेक क्लॉथ स्टिच ऑन द सिंपल मशीन्स पे, सादा मशीनों पर कपड़े सिलाई होते थे, ठीक है। एंड फाइनली सेल इनटू द मार्केट, और फिर सेल होने के लिए, फ़रोख्त होने के लिए वो मार्केट्स में आते थे और मार्केट्स में फ़रोख्त होते थे। नाउ अ डेज़ यूजिंग कंप्यूटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन्स कैन मेक थ्रेड्स। आज जो एडवांस हमारी टेक्नोलॉजी आ गई है उसकी मदद से जो मशीन्स हैं वो थ्रेड्स बना रही हैं। हमारी एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो थ्रेड्स बना रही है ऑन देयर ऑन, खुद ब खुद। एंड दे कैन स्टिच द क्लॉथ, दे कैन आल्सो ड्रॉ मॉडर्न प्रिंट्स ऑन देम, ठीक है। तो वो मशीनें खुद धागा बना सकती हैं, वो कपड़े सिलाई कर सकती हैं, फिर इन पे जदीद प्रिंट्स भी खींच सकती हैं, ठीक है, ड्रा कर सकती हैं। फाइनली एट द एंड दीज मशीन कैन मेक अ गुड लुकिंग ड्रेसेस, और आखिर में ये मशीन जो है वो एक गुड लुकिंग ड्रेस हमें दे देती हैं, ठीक है। और क्लॉथ्स एट ऑल यूजिंग कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? ये हमारा सब कुछ एक एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए, आर्टिफिशियल्स को यूज़ करते हुए पॉसिबल हुआ। ओके, लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर यूसेज की। कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। होम यूज़र्स हैं हमारे पास, स्मॉल ऑफिसेस में कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, मोबाइल यूज़र्स हैं, पावर यूज़र्स हैं, एंटरप्राइज यूज़र हैं, पुटिंग इट ऑल टुगेदर्स, ठीक है। होम यूज़र जो है, इन अ होम द पीसी कुड बी फंडामेंटल नीड। अब घरों के अंदर देखें तो एक फंडामेंटल नीड हमारी पीसी जो है एक नीड बन गई, एक ज़रूरत बन गई हुई है। ऑल अडोर वन और होम क्लाइंट्स इन्वेस्ट मोस्ट देयर एनर्जी इन द पीसी और डिफरेंट रीजंस, ठीक है। तो लोग अपने डेली सिंपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए पीसीज का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। द इंडिविजुअल कैश द एग्जेक्टिव्स इंटरचेंज एंड अम्यूजमेंट। On the web, home clients access the amounts of information, direct investigation, take school classification, cover tabs, overseas speculations, shops, hear the radio, watch motion pictures, understood books, documents, charts, book career reservation, कंट्रास्ट कॉल्स एंड मिस्ड अराउंड। तो लोग डिफरेंट टास्क के लिए कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लाइक वो स्कूल क्लासिफिकेशंस के लिए, कवर टैब्स के लिए, ओवरसीज स्पेकुलेशंस के लिए, ठीक है, रेडियो हेयरिंग के लिए, मूवीज़ वगैरह देखनी है, कोई पिक्चर्स देखनी है, ठीक है, बुक्स रीड करनी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को रीड करना, डिफरेंट पर्पस के लिए आप घरों में कंप्यूटर्स का जो है वो यूज़ करते हैं। दे स्पीक विद अदर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड थ्रू ईमेल्स, टैक्स, आप जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ईमेल्स कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू, टेक्स्ट चैट कर सकते हैं, ठीक है। होम क्लाइंट्स शेयर्स थॉट्स, फोटोग्राफ्स, म्यूज़िक्स एंड रिकॉर्डिंग्स ऑन सोशल साइट्स। तो जो होम क्लाइंट्स हैं, घर जो होम यूज़र्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू। म्यूज़िक्स जो है वो शेयर कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग सोशल साइट्स पे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है स्मॉल ऑफिसेस में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। टिनी ऑफिसेस होल्ड इंटरनेट रूल्स। जो टिनी ऑफिसेस हैं ये इंटरनेट रूल्स, इनहेरिट रूल, टिनी ऑफिसेस होल्ड इनहेरिट रूल्स। अकाउंटिंग कॉर्पोरेशंस, ट्रैवल एजेंसीज, हमारी जो ऑफिस का यूज़ सबसे ज़्यादा टिनी ऑफिसेस में हमारे कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है। हमारी अकाउंटिंग कॉर्पोरेशंस में हमारे सिस्टम्स का यूज़ हो रहा है। हमारी ट्रैवल एजेंसीज़ में भी हमारे सिस्टम्स का यूज़ हो रहा है। लिटिल बिजनेस ग्रो अप विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। आप अपने
कंप्यूटर्स की हेल्प से लिटिल बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। टू स्टोर कैश ऑन कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड कंप्यूटर कोड, लिटिल ऑफिसेज यूजुअली नेटवर्क देयर कंप्यूटर्स, ठीक है। एज एन इलस्ट्रेशंस, टीनी ऑफिसेज लिंक वन प्रिंटर टू अ नेटवर्क टू ऑल एम्प्लॉय यूजर्स। तो आप कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर कोड पे अपनी जो नकद रकम है उसको ज़ख़ीरा करने के लिए छोटे दफातर आमतौर पर अपने कंप्यूटर को नेटवर्क करते हैं, ठीक है। एक मिसाल के तौर पर जैसे एक छोटा सा दफ्तर है, वो एक प्रिंटर को एक नेटवर्क से जोड़ता है ताकि जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो उसको आपस में शेयर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास मोबाइल यूज़र्स हैं। पोर्टेबल मोबाइल क्लाइंट्स वर्क विद फंडामेंटल बिजनेस बंडल्स लाइक इंफॉर्मेशन प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशंस. With the introduction bundles, the versatile client will create and convey arrangements to curiously large crowd by interfacing a portable PC or gadget to video projector that show the planning on full screen. Portable clients have versatile PCs and cell phones. Okay, mobile users को पहले पढ़ते हैं। जो पोर्टेबल हमारे मोबाइल क्लाइंट्स हैं, ये बुनियादी जो हमारे कारोबारी बंडल जैसी इंफॉर्मेशंस की प्रिपरेशंस के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। विद द इंट्रोडक्शन बंडल द वर्सटाइल क्लाइंट्स, इंट्रोडक्शन बंडल्स के साथ साथ जो हमारे वर्सटाइल क्लाइंट्स हैं वो क्रिएट करते हैं एंड कन्वे करते हैं अरेंजमेंट to a curiously large crowd by interfacing a portable PC or gadget to video projectors. पोर्टेबल पीसी या गैजेट को एक वीडियो प्रोजेक्टर्स के साथ इंटरफेस करके हम अपने एक जो ऑडियंस है हमारी, ठीक है, ए बिग ह्यूज हमारी जो ऑडियंस एक बड़ी दिलचस्प बड़े हजूम तक हम जो है वो अपनी इंफॉर्मेशंस को पहुंचा सकते हैं। एक बड़ी ऑडियंस तक हम अपनी इंफॉर्मेशंस को जो है वो पहुंचा सकते हैं। पूरी स्क्रीन पे हम अपनी जो है वो प्लानिंग्स को शो करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो प्रोजेक्टर्स। तो वी पोर्टेबल क्लाइंट्स है वर्सटाइल पीसीज एंड सेल फोन्स। पोर्टेबल क्लाइंट्स के पास हमारे वर्सटाइल पीसीज और सेल फोन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पावर यूजर्स हैं। पावर क्लाइंट्स वर्क विद ट्रांसमिशन इन जॉइनिंग टेक्स्ट इलस्ट्रेशन साउंड्स एंड वीडियोज़ इनटू वन एप्लीकेशंस। पावर क्लाइंट्स बेसिकली वर्क करते हैं हमारी ट्रांसमिशन जॉइनिंग हमारे टेक्स्ट के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ, साउंड्स एंड वीडियोज़ जो हम एक एप्लीकेशंस में हम साउंड्स टेक्स्ट वीडियोज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पावर जो क्लाइंट हैं वो बेसिकली ट्रांसमिशंस के साथ काम करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी टेक्स्ट आ गई, हमारी इलस्ट्रेशंस आ गई, साउंड्स आ गई, वीडियोज़ आ गई, जिनको हम एक ही एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे होते हैं। दीज क्लाइंट might want PC with speedy technique because of the personality of the work, ठीक है। तो ये क्लाइंट्स को ये होता है कि जैसे उनकी वर्क की पर्सनैलिटी है उनके अकॉर्डिंग इनको एक स्पीड अप कंप्यूटर चाहिए होता है कि इनके पास जो कंप्यूटर हो बिल्कुल इसकी स्पीड जो हो वो बिल्कुल बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, उनके वर्क के पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। The capacity client advanced PCs contain explicit PC codes. The capacity client advanced PC, जो capacity clients हैं उनके पास एडवांस PCs होते हैं एक्सप्लिसिट करने के लिए PC कोड्स को। फॉर एग्जांपल अगर उन्हें डिज़ाइन करना है कोई प्लान्स को, ठीक है, मैकेनिकल गैदरिंग के लिए, ठीक है, कोई गाड़ियाँ वगैरह डिज़ाइन करने के लिए और व्हीकल्स वगैरह को डिज़ाइन करने के लिए जो है वो एडवांस पीसीज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एंटरप्राइज यूज़र्स हैं हमारे पास। एंटरप्राइज यूटिलाइज पीसी एंड मोर ओवर द सिस्टम टू तकनीक हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन थ्रू आउट वन डे। जो एंटरप्राइज यूज़र्स हैं ये क्या करते हैं, एंटरप्राइज यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं पीसी को, ठीक है, हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए। एक दिन के अंदर हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए ये पीसी को यूटिलाइज़ करते हैं। एज एसोसिएट डिग्री एग्जांपल दे बिल अननंबर्ड कस्टमर। फॉर एग्जांपल उन्हें अननंबर्ड कस्टमर को का जो है वो बिल
वो बिल देते हैं, ठीक है। वो अननंबर्ड बेशुमार कस्टमर्स को बिल देते हैं। प्रिपेयर पे रोल फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्टाफ, हज़ारों जो स्टाफ है उनकी पे रोल को तैयार करना। एंड मैनेज थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स इन इन्वेंट्री, और इन्वेंट्रीज़ में हज़ारों चीज़ों को मैनेज करना। सम एंटरप्राइज बिलोंग्स टू ओपन कम्युनिकेशन अमंग स्टाफ, और कुछ कारोबारी अदारे, ठीक है, अमले होते हैं हमारे कस्टमर एंड वेंडर्स, ठीक है, ग्राहक होते हैं। वेंडर्स हमारे सेल्स पर्सन होते हैं, ठीक है। वो आपस में कम्युनिकेशंस के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्लॉग का यूज़ करते हैं। तो एंटरप्राइज यूज़र्स कौन से होते हैं, जो 1 डे के अंदर हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है। अननंबर्ड बिल्स कस्टमर्स को देते हैं। पे रोल्स थाउजेंड्स ऑफ स्टाफ्स का पे रोल्स जो है वो मैनेज करते हैं। पे रोल प्रिपेयर करते हैं थाउजेंड्स ऑफ स्टाफ्स का, ठीक है। इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे जो एंटरप्राइज यूज़र्स हैं वो ये सारा वर्क करते हैं, ठीक है। उनको हम बोलते हैं एंटरप्राइज यूज़र्स। नेक्स्ट, पुटिंग इट ऑल टुगेदर, द यूटिलाइजेशन ऑफ पीसी इज़ क्यूक नाउ डेज। बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल पीसी का। पीसी इज़ यूटिलाइजिंग इन फीच ऑफ लाइफ, ईच इंडिविजुअल यूज़ पीसी एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। तो जो हर फील्ड्स में पीसी का यूज़ हो रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल्स अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग पीसी को यूज़ कर रहा है, अपनी वर्क की नीड्स के अकॉर्डिंग पीसी का यूज़ कर रहा है। पीसी आर यूज इन होम्स, इंस्ट्रक्शंस, क्लिनिकल फील्ड्स। तो पीसी कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं हमारे घरों में, क्लिनिकल फील्ड्स में, वर्क प्लेस में, शॉपिंग सेंटर्स में, मेडिकल स्टोर्स में यूज़ हो रहे हैं। सो फॉर्थ इन होम्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ टैब्स, ठीक है, मैसिंग अराउंड, पिकिंग अप, हेयरिंग म्यूज़िक एंड सो ऑन। तो आप हर जगह पे जो है वो हर जो फील्ड में जो है वो कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं, पीसी का यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स है हमारी। ई कॉमर्स इज़ अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई कॉमर्स बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को हम कहते हैं। ई कॉमर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर और कस्टमर टू बिजनेस। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाती है बिजनेस टू बिजनेस। इन दिस काइंड ऑफ ई कॉमर्स बोथ ऑफ वेंडर्स एंड परचेजेज आर बिजनेस ऑब्जेक्ट। वेंडर्स होते हैं हमारे सेल्स पर्सन, ठीक है, एंड परचेजर्स आर बिजनेस ऑब्जेक्ट्स। तो बिजनेस टू बिजनेस ये होता है लाइक जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन एक एग्जांपल है बेस्ट बिजनेस की। तो इस काइंड जो ई कॉमर्स की ये काइंड है बिजनेस टू बिजनेस, इसमें क्या कौन कौन इंक्लूड होता है, इसमें वेंडर्स एंड परचेजर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जो सेल्स करते हैं वेंडर, सेल्स पर्सन, एंड परचेजर जो बाय कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को, ठीक है। सेल्स कर रहे हैं और कुछ बाय कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें। लाइक इसकी एक बेस्ट एग्जांपल हमारी अमेज़ॉन है। तो अमेज़ॉन पे बिज़नेस टू बिज़नेस ये हमारी बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एक बिज़नेस साइट है, ठीक है। बिज़नेस टू कस्टमर मीन्स के बिज़नेस टू कस्टमर, दिस काइंड ऑफ ई कॉमर्स रिलेट बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर। तो ये हमारा इस किस्म का बिज़नेस है एक जो बिज़नेस टू कस्टमर तक है, ठीक है। द काइंड ऑफ ई कॉमर्स, ये जो ई कॉमर्स की एक किस्म है ये रिलेट करती है हमारी बिज़नेस से कस्टमर्स के दरमियान। जैसे हमारी वॉलमार्ट हो गई, ठीक है, मार्ट, हम डिफरेंट मार्ट्स ले लें, इसमें बिज़नेस है, कस्टमर जा रहा है और बाई कर रहा है अपनी चीज़ें, ठीक है। जस्ट इज़ कस्टमर जो है वो बाई करता है मार्ट पे जाके, कोई बिज़नेस नहीं कर रहा होता, ठीक है। लाइक बिज़नेस टू बिज़नेस अमेज़ॉन में देखें तो अमेज़ॉन में बिज़नेस टू बिज़नेस हो रहा है, लोग जो है वो चीज़ें ख़रीद भी रहे हैं, उस पर सेल भी कर रहे हैं, ठीक है। अमेज़ॉन इसके एक बिज़नेस टू बिज़नेस की बेस्ट एग्जांपल है। और बिज़नेस टू कस्टमर लाइक आप कोई भी मार्ट ले लें, मार्ट में क्या होगा, बिज़नेस एंड कस्टमर्स हैं, बिज़नेस है, वहाँ पे कस्टमर जाते हैं, वो जस्ट परचेज़ करेंगे, जाके बाई करेंगे चीज़ें, ठीक है, वो उन ख़रीदने के जो है वो सेल नहीं करेंगे जाके मार्ट्स में। थर्ड हमारी जो टाइप है ई कॉमर्स की वो है कस्टमर टू कस्टमर। इट इज़ कॉल्ड C2C। C2 मीन्स कस्टमर टू कस्टमर एंड दिस काइंड ऑफ ई कॉमर्स रिलेट बिटवीन कस्टमर टू कस्टमर। और ये जो टाइप है ई कॉमर्स की ये जस्ट कस्टमर टू कस्टमर ही रिलेट करती है, लाइक हमारी जैसे OLX इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। OLX
कंज्यूमर टू बिज़नेस। कंज्यूमर टू बिज़नेस हमारी लास्ट ई कॉमर्स की टाइप है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड C2B। C2B मीन्स कंज्यूमर टू कस्टमर एंड दिस काइंड ऑफ ई कॉमर्स रिलेट बिटवीन कंज्यूमर टू बिज़नेस। तो ये जो काइंड है ई कॉमर्स की, ये रिलेट करती है जस्ट कंज्यूमर टू बिज़नेस के दरमियान। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारी जो है वो कंज्यूमर टू बिज़नेस की एडसेंस है। एडसेंस। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था लेक्चर, ये यहीं पे आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हमने कैटेगरीज़ ऑफ कंप्यूटर्स को आज डिस्कस किया है। 5 मेन कैटेगरीज़ को हमने डिस्कस किया। पर्सनल कंप्यूटर थे हमारे, मोबाइल कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस हैं, गेम कंसोल, सर्वर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर्स को हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हमने कंप्यूटर्स एप्लीकेशन इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशंस को हमने रीड किया, स्टडी किया, ठीक है, कि कंप्यूटर एप्लीकेशन सोसाइटी में कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं हमारी। उसको हमने डिस्कस किया डिटेल में कि हमारी एजुकेशंस में यूज़ हो रही हैं, फाइनेंस में यूज़ हो रही हैं, और हमारी गवर्नमेंट के अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज़ है। ईमेल फंक्शंस में हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशंस का रोल है, और पे रोल सिस्टम के अंदर हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं। कीपिंग एंड मैनेजिंग रिकॉर्ड्स में अपनी कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स के अंदर हम अपनी कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं। साइंस में कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं। पब्लिशिंग में हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं। एंड ट्रैवलिंग के अंदर ट्रैवलिंग में हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने स्टडी किया कंप्यूटर यूजेज की एग्जांपल्स को, कि कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर जो है, क्या एग्जांपल्स है कंप्यूटर यूजेज की। होम यूज़र्स, घरों में जो यूज़र्स इस्तेमाल करते हैं, घरों में जो कंप्यूटर सिस्टम यूज़ हो रहे हैं वो होम यूज़र्स हैं, ठीक है। और स्मॉल ऑफिसेज़ में, टीनी ऑफिसेज़ में यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर्स का। मोबाइल यूज़र है, ठीक है, जो मोबाइल को यूज़ कर रहा है वो मोबाइल यूज़र है। पावर यूज़र जो है वो ट्रांसमिशन के साथ वर्क करता है, लाइक वो एक एप्लीकेशन में टेक्स्ट, साउंड्स, ऑडियो और वीडियोज़ के साथ वर्क कर रहा होता है। हमारे जो एंटरप्राइज यूज़र्स हैं, ये हमारे हाई लेवल की ट्रांजैक्शंस के लिए में वर्क करते हैं। लाइक कोई एंटरप्राइज यूज़र्स क्या करते हैं, अननंबर्ड बिल बना रहे होते हैं कस्टमर्स का, थाउजेंड्स ऑफ स्टाफ का की पे रोल्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो हमारे एंटरप्राइज यूज़र्स होते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री में थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स को मैनेज कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं कि एंटरप्राइज यूज़र्स हैं, ठीक है। उसके अलावा और इसके अलावा हमारे पास ई कॉमर्स आ गया। ई कॉमर्स क्या है हमारा? ई कॉमर्स बेसिकली एक काइंड है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की। इसकी हमने टाइप्स को डिस्कस किया, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस था, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस एंड कंज्यूमर टू बिजनेस। इंशाल्लाह जो है रिमेनिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।